वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की 63 नंबर क्लास यानी डोज नंबर 63, जिसमें प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का आपको संग्रह मिलता है। हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण क्लास रोजाना 9 बजे की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और राजस्थान जीके की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्पेशल आरबीएससी एनसीईआरटी में जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जो पिछले 50 सालों में चर्चा है, 100 सालों में चर्चित है, आधुनिक, उनकी बात करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई लेखक है, उन सब की चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ उस किताब में से आपने पढ़ भी लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हालांकि 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है पहला। एक तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। अब आपने जयपुर का पढ़ा है, जयपुर का आपने पढ़ लिया, जोधपुर का आपका पढ़ा हुआ है, मेवाड़ का आपका पढ़ा हुआ है, कोटा का आपका पढ़ा हुआ है, इसके अलावा आपने भरतपुर का पढ़ा है। लेकिन आपको एनसीईआरटी आरबीएससी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल में ये 2018 के एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, जयपुर के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय? हिडन थे। जोधपुर के मैकमोहन थे, मेवाड़ के सावर्स थे, कोटा के बर्टन थे और भरतपुर के मोरिसन थे। और सिरोही का और याद रखना जेडी हॉल थे। मैं देखता चला गया किसकी रचना है? मैं देखता चला गया किसकी रचना है? ये देखिए, रचना इंपॉर्टेंट है। विश्व पंडित पंडित विश्व मोहन भट्ट, मानकर्ण शारदा, कपूर चंद कुलिस या डॉक्टर दशरथ शर्मा। मैं देखता चला गया रचना है कपूर चंद कुलिस। कपूर चंद कुलिस आपने सुना होगा, जयपुर के अंदर इनकी स्मृति में स्मृति उद्यान बना हुआ है। तो कपूर चंद कुलिस का संबंध किस क्षेत्र से है? अब याद रखना, इनका जन्म हुआ था। सारी बातें बताऊंगा क्योंकि आगे इनके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी डिटेल यही बता देता हूँ। कपूर चंद कुलिस का जन्म सोडा सोडा गांव टोंक के अंदर हुआ था। कहाँ पे? सोडा गांव टोंक में 1926 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो आज राजस्थान पत्रिका चल रही है उसकी शुरुआत 1956 को संध्या कालीन शाम को रोज आती थी। दैनिक है, राज को शाम को रोज 1956 से प्रकाशित होने वाला था राजस्थान पत्रिका, जो आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। वो किसकी देन है? कपूर चंद पुलिस की देन है। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा? कितनी खास गजल गायक और गजलें इनकी आपने सुनी होगी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास और मन को मोह लेने वाली जगदीत जगजीत सिंह की गजलें हैं। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान सरकार की तरफ से 2012 में दिया। और बड़ी बात, ये श्री गंगानगर जिले के हैं। कहाँ के हैं? श्री गंगानगर जिले के हैं और सिख परिवार से बिलोंग रखते हैं। 1941 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ था 2011 के अंदर। तो प्रसिद्ध गजल गायक। क्वेश्चन आएगा, जगजीत सिंह को राजस्थान रत्न कब मिला? 2012 में। जिला इनका कौन सा है? श्री गंगानगर। मृत्यु 2011 में। और वो गजल गायक है। क्योंकि ये किताब स्पेशल आरबीएससी की किताब में दे रखा है और ये सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार ने इसको सिलेबस में लिया है, तो जाहिर सी बात है पेपर में पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? यानी रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? बोरुंदा रूपायन संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये देखो, आपने क्वेश्चन पूछा है, अपने पढ़ते रहते हैं ना कि रूपायन संस्थान कहाँ पे है? हम कहते हैं जोधपुर के अंदर है। अब आज आपको पता लगेगा इसकी स्थापना किसने की थी। कोमल कोठारी ने की थी। कितने? कोमल कोठारी ने की थी। ये कोमल कोठारी जी, क्योंकि इस किताब में पूरी डिटेल दे रखी है इनके जन्म वगैरह सब की। तो कोमल कोठारी का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ के कपासन में। 1929 को जन्म हुआ था और इन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। ये याद रखना, रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी ने की थी। निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो आप जानते हो, चित्रकला के बारे में खूब जानते हो। निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के चित्रकार थे? तो सामंत सिंह थे। कौन थे? सामंत सिंह थे, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? कृष्ण भक्ति के कारण नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध हुए। और इनके काल में सामंत सिंह के एक पासवान थी बणी ठणी। कौन सी?
बड़ी ठनी का चित्र बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने, जो इतना प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है और इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और 1973 में इस पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है। गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये गौरीबाई है, कृष्ण भगत कवियत्री, जिनका संबंध डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने 1829 में, कब 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। और आपको पता है गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है और इस बाल मुकुंद मंदिर में कृष्ण की भक्ति करते थे ये गौरीबाई। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ हुआ था दुर्गादास राठौड़ का जन्म, कहाँ हुआ था? इस चीज को आपको बताना है क्योंकि कल एक दो दिन पहले ही आपको मैंने करंट में ये क्वेश्चन भी दिया था। करंट में ये क्वेश्चन भी दिया था कि दुर्गादास राठौड़ के बारे में मृत्यु पूछी थी मैंने, और हालांकि मैंने कहा था कि आपको मैं जन्म पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से बताऊंगा। कल का टॉपिक आप याद रखना, राजस्थान के राज्यपाल होगा। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित जो टॉपिक होगा कल, राज्यपाल पूरा पढ़ के आना। भी 50 क्वेश्चन आपको राज्यपाल के मिलने वाले हैं, वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। तो दुर्गादास जो राठौड़ का जन्म हुआ था, ये याद रखना, जोधपुर के सालवा में हुआ था। कहाँ पे? जोधपुर के सालवा में 1638 को हुआ था। और इनके पिता उस समय शासक थे जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री आसकर्ण थे। इनके पिता कौन थे? आसकर्ण। और इनकी आसकर्ण की पत्नी और इन दोनों के बीच, क्योंकि आसकर्ण ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए दुर्गादास की जो माँ है वो दुर्गादास को इनसे दूर ले जाती है और इनका पालन पोषण करती है। तो सालवा में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अकबर, अकबर कौन सा? अकबर वो नहीं, अकबर शहजादा अकबर जो औरंगजेब का पुत्र था। इस शहजादा अकबर को इस औरंगजेब के खिलाफ इसने भड़का दिया और इसको शरण दी थी। औरंगजेब इसके विरुद्ध हो गया था, इसलिए इसको सहायता भी दी थी, ये भी याद रखना। और इस अकबर के एक पुत्र था और एक पुत्री थी। अकबर के एक पुत्र था, पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफिया तुसना। तो इनको दोनों को इस्लामी पद्धति से इसने शिक्षा ग्रहण करवाई थी, इसलिए औरंगजेब का जो मन है वो इसके प्रति दयालु हो गया, ये भी याद रखना। मृत्यु दुर्गादास राठौड़ की 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे हो गया था, ये भी याद रखना, उज्जैन में हो गया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और दुर्गादास राठौड़ ने गोरादायक से मिलकर और औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को बचाया था, ये सबसे ज्यादा खास है। और दुर्गादास राठौड़ को जब अजीत सिंह दरबार से निकाल देते हैं तो ये राज सिंह के पास जाते हैं और राज सिंह इन्हें केलवा की जागीर देते हैं। दुर्साहाड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? दुर्साहाड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इसके अकबर के समकालीन थे। इस दुर्साहाड़ा ने एक ग्रंथ इनके बहुत प्रसिद्ध, हालांकि इनके आगे मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, फिर भी यहाँ पे पूरी डिटेल बताता हूँ। सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है विरुद्ध छतहरी। एक है किरतार बावनी, पेपर में आते ही आते हैं कि, और अब ये आरबीएससी की किताबों में आगे तो फिक्स है। विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, विरमदेव सोलंकी रा दुहा, विरमदेव सोलंकी रा दुहा, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। दुर्साहाड़ा वही दुर्साहाड़ा है। इस दुर्साहाड़ा ने एक बात कही थी जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, तो दुर्साहाड़ा एक बात कहता है, ये 10वीं क्लास की एसएसटी की बुक में देखना। दुर्साहाड़ा कहता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर ने सुना तो अकबर के आंखों से आंसू छलक गए और उसने कहा, वाह रे वाह, महाराणा प्रताप तो सब तरीके से जीत गया। तूने कभी भी अपनी पगड़ी पर दाग नहीं लग, यानी अपने घोड़े को दाग नहीं लगने दिया और अपनी पगड़ी कभी झुकने नहीं दी। वास्तव में तू सब जगह सब तरीके से जीत गया। ये बात दुर्साहाड़ा कहते हैं, याद रखना। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कविराज श्यामल दास का नाम सुना अपने, मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना। और मेवाड़ महाराणा ने इन्हें कविराज की उपाधि भी दी थी। श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, जो अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। कवि राजा की उपाधि कौन सी? कवि राजा की उपाधि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी। इसके अलावा श्यामल दास को ब्रिटिश शासकों ने, यानी ब्रिटिश अंग्रेजों ने इसको उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि, याद रखना। केसर ए हिंद की उपाधि किस कवि को दी जाती है? इसको कविराज श्यामल दास को। और महात्मा गांधी को भी केसर हिंद की उपाधि दी जाती है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये भी याद रखना। अब बात आती है कि इस श्यामल दास जी का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1836 में ओकलिया,
ओकलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? ओकलिया भीलवाड़ा में। ये किताबों में पूरी दे रखी है, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस नहीं है। कह दिया ना कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकें हैं, उसमें से पेपर आएगा, तो आप ऐसे नहीं कह सकते सर हमारे सिलेबस में नहीं है। वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, छठी से लेकर 12वीं। कहीं चले जाओ, आपसे पूछेंगे ना क्या पढ़े, तो वो एक ही राय देगा कि भाई एनसीईआरटी की, आरबीएससी की बुक को पढ़े, जितनी भी बुक है उनको पढ़े। और आज तक मुझे लगता है कोई भी विद्यार्थी ढंग से अब तक छठी से 12वीं तक की किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। ये मैंने मुहिम शुरू कर दी है, जब जब मैं आपको करवाऊंगा बताता रहूंगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ करंट में, सुबह 7 बजे की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो सही जवाब इसका रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था। अब गौरी शंकर हीराचंद ओझा की जब बात की जाती है तो इनका जन्म 1863 में हुआ था, एक तो ये याद रखना। और इनका एक ग्रंथ है बहुत परिचित, प्राचीन लिपिमाला। ये ग्रंथ पेपर में पूछा जाता है, प्राचीन लिपिमाला पूछा जाता है। हीराचंद ओझा को अंग्रेजों ने उपाधि दी थी महा महोपाध्याय, महा महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। और एक उपाधि दी थी राय बहादुर की उपाधि। अब देखो पहली बार आपने उपाधियां सुनी होगी। आपको पता है अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। लेकिन आज ये सुनना, ब्रिटिश अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि हीराचंद ओझा को भी दी थी। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसने की थी? बापू के 3 हत्यारे। और ये जो शख्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना की थी विजय दान देथा ने। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, विजय दान देथा, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। थोड़ी सी घटना इनकी पूरी सुन लो। विजय दान देथा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1926 में बोरुंदा जोधपुर में। बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका ग्रंथ याद रखना, एक तो बातारी फुलवारी। कौन सी? बातारी फुलवारी किसका? विजय दान का ग्रंथ है। इसके अलावा बापू के 3 हत्यारे हो गए, एक है चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, एक इनका ग्रंथ है दुविधा, और एक है अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर। इनके बहुत खास ये चर्चित ग्रंथ है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो विजय दांडेता राजस्थान के शेक्सपियर, इनका उपनाम है बिजी। क्या नाम है? उपनाम इनका बिजी है। 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला था। अब वो अवार्ड भी ध्यान रखना, 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया, और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। ये सारी बातें याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। विजय दांडेता बिजी के नाम से प्रसिद्ध। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी। और 6 से 12 तक की किताबों का जब आप संग्रह पढ़ोगे तो क्या जबरदस्त चीजें लिख रखी है। लेकिन फिर भी हम इतने अपने बड़े पोथों की तरफ भागते हैं। बाजार में गए, पसंद आ गई, दिशा की आ गई, लक्ष्य की आ गई, इतने बड़े बड़े पोथे जो आप जिंदगी भर नहीं पढ़ सकते, वो किताबें लाते हो, और एक छोटी सी किताबें आप नहीं पढ़ सकते। आप हिसाब लगाओ, छठी की किताब पढ़ोगे तो उस छठी क्लास की किताब में मैटर, छठी क्लास के विद्यार्थी का जो मानसिक और शारीरिक और क्या कह सकते हैं, जो स्वास्थ्य के हिसाब से मानसिक विकास कितना का है, छठी क्लास के बच्चे का कितना का होता है, हम भी जानते हैं। उस हिसाब से समझाया हुआ है। उसमें अगर एक लिखा हुआ है ना कि सौर परिवार, तो उसमें सौर परिवार को समझाया तो है कि सौर परिवार का मतलब क्या है, सूर्य और इसके साथ चक्कर लगाने वाले जो ग्रह उपग्रह, उनके बारे में बताया गया। ऐसी बातें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन किताबों का स्तर उन बच्चों के स्तर के हिसाब से है, इसलिए आपको ज्यादा बढ़िया बेटर समझ में आएगी। तो याद रखना, अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1982 के अंदर अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड। अब बात आती है अल्लाह जिलाबाई, इनका जन्म जो हुआ था वो 1902 में बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में। और खास बात देखो, अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम पधारो नी मारे देश को सर्वाधिक बार गाया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति इनके द्वारा दी गई अल्लाह जिलाबाई को। तो ये याद रखना, मांड गायिका, बीकानेर से इनका समंदर, 1982 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। बाणासुर के शहीद, अब देखो भारत पाकिस्तान, भारत चीन, कारगिल युद्ध, इसमें जो शहीद हुए थे, मेजर, कर्नल, कैप्टन शहीद, उनकी व्याख्यान भी इस किताब में किया गया, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध है मेजर शैतान सिंह। कौन है?
मेजर शैतान सिंह, जिनका जन्म 1924 के अंदर जैसलमेर जोधपुर के फलोदी के बाणासुर में हुआ, बाणासुर गांव में हुआ था, इसलिए बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। मेजर शैतान सिंह को 1962 में मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया, मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ध्यान रखना, भारत 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे मेजर शैतान सिंह। परमवीर चक्र आपको पता है युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, ये याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या है? अब नाम तो सुना है ना आपने, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। तो इनके बचपन का नाम था बीरमा। क्या नाम था? बचपन के नाम था बीरमा। और ये इनका जन्म हुआ था सीकर जिले में। ये सामाजिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के संत महात्मा थे। किक्का महाराणा प्रताप का उपनाम था। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने दी थी। दुर्गा प्रसाद मिश्र। पंडित जाबरमल शर्मा की बात करें तो ये इनका जन्म 1880 में जसरासर में हुआ था, जसरापुर में हुआ था। इन्हें पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। इनकी बहुत सारी ग्रंथ रचना है। सिक्कर खेतड़ी, सिक्कर और खेतड़ी का इतिहास इनकी रचना है। खेतड़ी नरेश व विवेकानंद आदर्श इनकी रचना है। इसके अलावा हिंदी गीता, रहस्यसार, आत्म विज्ञान शिक्षा, तिलक गांधी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये बात किसने कही थी कि इंसान है तो सबसे पहले इंसान ही है, फिर हिंदू या मुसलमान है? ये आचार्य तुलसी जी के द्वारा दी गई। आचार्य तुलसी जी वही तुलसी जी जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। कौन सा? अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 के अंदर। और आचार्य तुलसी जी का जो संबंध है वो नागौर जिले से है। कहां से? नागौर जिले से। और तेरापंथी संघ के 9वें आचार्य थे आचार्य तुलसी जी। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री, यानी नीले बर्तन। और कल परसों मैंने बताया था जो एक जिला एक उत्पाद योजना में मकराना पत्थर और ब्लू पोट्री को शामिल किया गया, तो ये चर्चा में है। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत। अब बात आती है कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ था। सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 को इनका जन्म हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत को उपाधि मिली हुई है शिल्प गुरु की। कौन सी? शिल्प गुरु की उपाधि मिली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें पद्म श्री मिला था, ब्लू पोट्री के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड मिला था 1974 के अंदर। डॉक्टर पी के सेठी ने स्वाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे? डॉक्टर पी के सेठी का नाम सुना आपने? स्वाई एसएमएस चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांग जो है, यानी जिनके पैर कटे हुए हैं, उनके लिए नकली पैर विकसित किए थे? इसके सहयोग से, रामचंद्र के सहयोग से। इसके सहयोग से, रामचंद्र के सहयोग से 1969 में। इसलिए जयपुर फुट का निर्माता किसको कहते हैं? पीके सेठी को। और पीके सेठी को इसके लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, डॉक्टर वीसी राय सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो पीके सेठी याद रखना। अगला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का संबंध किस क्रांतिकारी से है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका संबंध है बिरबल सिंह के। श्री गंगानगर जिले के एक किसान थे, रायसीनगर क्षेत्र है, आज भी है रायसीनगर क्षेत्र। वहां के किसान थे जो बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। और वहां एक रीढ़ सम्मेलन हुआ था 1946 के अंदर। और वहां पे अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बिरबल सिंह शहीद हो गए थे। और बिरबल दिवस का संबंध भी पूछे तो बीकानेर प्रजामंडल से, बीकानेर रियासत से। इन्होंने क्या, एक झंडा झंडा था, उस झंडे को गिरने नहीं दिया और गीत गाया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे। घायल अवस्था में थे और मरते दम तक उस झंडे को गिरने नहीं दिया और ये गीत गाते हुए शहीद हो गए। याद रखना। एक और है नानक जी भील, बूंदी की जो डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए भी शहीद हुए थे। मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया? अब वो क्वेश्चन आगे जिनकी मैंने डिटेल बता दी, अब सीधे सीधे बताऊंगा।
मेवाड़ महाराणा श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। निम्न में से कौन सी रचना दुर्सा आडा की नहीं है? दुर्सा आडा की नहीं है कौन सी रचना? तो देखो, किरतार बावनी है, विरमदेव सोलंकरा दुआ है, विरुद्ध छैतरी है, वीर मायणी है। ध्यान रखना, अब वीर मायण किसकी है? तो ये बहादुर डाडी की है। परमवीर चक्कर से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। परमवीर चक्कर से सम्मानित होने वाले पहले तो मेजर पीरू सिंह। कौन थे? मेजर पीरू सिंह। इन्हें 1948 में परमवीर चक्कर दिया गया था। ठीक है, और परमवीर चक्कर से मेजर शैतान सिंह को कब दिया गया था? 1962 में। पहले राजस्थानी पूछे परमवीर चक्कर से सम्मानित तो मेजर पीरू सिंह। ये मेजर पीरू सिंह जी कहाँ के हैं? तो ये इनका जन्म हुआ था 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किताब में स्पेशल आरबीसी की लिख रखा है। ये स्पेशल देखो रीट विद्यार्थियों के लिए तो बहुत खास है, क्योंकि उनके सिलेबस में उन्होंने स्पेस लिख दिया 6 से 10, 6 से 12 तक की किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था और ये 6वीं बटालियन राजपुताना राइफल्स में तैनात हुए थे। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्कर दिया गया था और ये शहीद कहाँ हुए थे? जम्मू कश्मीर के तिथिवार की पहाड़ियों में संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए कौन सा पुरस्कार नहीं मिला हुआ है? अभी मैंने बताया था पीके सेठी को मैग्सेसे मिला हुआ है, बीसी रॉय मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण नहीं मिला। ध्यान रखना। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है। पंडित विश्व मोहन भट्ट नाम सुना होगा आपने, नाम जरूर सुने, बहुत ही खास सारे चर्चित है। इनका संबंध पूछे ना, तो इनका संबंध है जयपुर से। जयपुर शहर। इन्होंने क्या किया था? जो आपका सितार होता है, एक शिरोद वादक होता है सरोद, और एक वीणा होता है, इनको मिलाकर इन्होंने 14 प्रकार की नई तारों को समूहित करके और एक क्या बनाया था? मोहन वीणा बनाया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार करता पूछे पंडित विश्व मोहन भट्ट। और 1950 में इनका जन्म हुआ था जयपुर में। 1994 में इन्हें ग्रेमी अवार्ड प्रदान किया गया। बीकानेर का राठौड़ा राय ख्यात के रचनाकार कौन है? बीकानेर राठौड़ा राय ख्यात। तो बीकानेर के राठौड़ों के ख्यात लिखने वाले थे दयालदास। कौन थे? दयालदास। इनका जन्म 1798 कुड़िया बीकानेर के अंदर हुआ था। इन्होंने जहां से राठौड़ों की उत्पत्ति होती है, लास्ट बीकानेर के शासक होते हैं सरदार सिंह, वहां तक का इतिहास इन्होंने, सरदार सिंह का राज्यारोहण होता है, वहां तक का इतिहास इसके अंदर लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है? तो पंडित जाबर शर्मा ने सिक्कर का इतिहास लिखा था, खेतड़ी का इतिहास लिखा था, और खेतड़ी नरेश और विवेकानंद आदर्श ये भी लिखा था। बीकानेर का इतिहास नहीं लिखा, ये दयालदास ने लिखा था। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपोली जैसे रणभूमि में हो न हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? बहुत ही शानदार कथन है। देखो, एक इतिहासकार ने यह बात कही है कि कोई भी राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो। शायद ही कोई नगर या मिले जहाँ लियोनार्डी जैसे वीर पुरुष पैदा न हो। यह कथन कर्नल जेम्स टोड का है। ये कर्नल जेम्स टोड आपको पता है सब जगह घुमाता, घोड़ा लेके घुमाता, इसलिए राजस्थान इतिहास का पिता। इसने इतिहास कला संस्कृति लिखी है। ये बात कही थी, कितना इंपॉर्टेंट बात है। देखो, यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई भी फूल नहीं खिला जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं हुआ। क्यों? इन्होंने नाम सुने महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राव चंद्रसेन, इसके बाद में इन्होंने केसरी सिंह बाहरट के जैसे नाम सुने, माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पति, बड़े बड़े नाम इन्होंने, साधु सीताराम दास सुने। तो वास्तव में इन्होंने ये कहानियां लिखी। तो ये भी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हे मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? एक सुना होगा आपने, जब छोटे थे आप स्वतंत्रता अगस्त गणतंत्र दिवस में जाते थे और बहुत ही खूबसूरत धुन के साथ एक गीत गाया जाता था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। सुना है ना आपने? हे मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। ये सुने ना आपने? ये गीत किसने लिखे थे? आज आपको पता लगेगा। आपने आज तक बचपन में खूब सारी ये बातें सुनी है, बहुत सारे गाने और गुनगुनाते भी रहते हो। तो ये किसके हैं? कवि प्रदीप के। कवि प्रदीप कौन था? वास्तविक नाम इसका सुनोगे तो आपको पता लगेगा, कवि प्रदीप।
इनका सही नाम नहीं है, कवि प्रदीप राम नारायण द्विवेदी जी थे। कौन है? राम नारायण द्विवेदी जी थे, सही नाम इनका, आगे बताऊंगा मैं आपको। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ? मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म, ये पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। मेजर पीरू सिंह का जन्म अभी बताया था मैंने, रामपुरा बेरी झुंझुनू में 1918 में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था? राजस्थान के जोधपुर जिले में 1924 में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था और चीन भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, शहीद हुए थे और मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? देखो युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है महावीर, परमवीर, फिर महावीर और फिर वीर। तो महावीर चक्र राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत दिया गया? तो सैनिक ढोलक सिंह, इसको ढोकल सिंह, सैनिक ढोकल सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र। देखो इनकी डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फकर ए हिंद से नवाजा? ये लगा लेना विस्तार। पाकिस्तान ने 1971 का युद्ध हुआ ना, भारत पाकिस्तान जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान ने फकर ए हिंद से नवाजा था, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह ने नवाजा था। अगला, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा गया? सीकर के कैप्टन थे महेंद्र सिंह तंवर को मरने के बाद यानी शहीद होने के बाद 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण अवार्ड दिया था? भारत सरकार ने अशोक चक्र दिया था। कौन सा? अशोक चक्र। कवि प्रदीप का मूल नाम था, ये आ गया अभी, कवि प्रदीप का मूल नाम था राम नारायण द्विवेदी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, एमपी के थे। पुलवामा हमला कब हुआ था? ये कल परसों मैंने आपको करंट जीके में नेक्स्ट डोज के अंदर दिया था। पुलवामा हमला बहुत चर्चित है इसमें क्योंकि हमारे राजस्थान के भी 5 सैनिक शहीद हुए थे। तो पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। कब? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा? बड़ा ही खास नाम, विंग कमांडर अभिनंदन। अभिनंदन को पता है ना, पाकिस्तान में चले गए थे, आपको बता रहा, उसके बाद में विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? ये तारीख किताब में लिख रखी है भाई, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। आप सोचोगे ये क्या क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो हक्के बक्के रह जाओगे, इधर उधर देखोगे और तुक्का लगाओगे। तो याद रखना 4 मार्च 2019 को सौंपा था और वर्तमान में श्री गंगानगर के सुरतगढ़ एयरबेस में तैनात है ये। विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अभी 15 अगस्त 2019 को वीरता का, युद्ध के क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले तीसरा पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा है ये, ध्यान रखना। परमवीर, महावीर और वीर, वीर चक्र दिया गया। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुलवामा हमले में राजस्थान के शहीद, याद रखना, हेमराज मीणा कोटा से थे, बिल्कुल सही है। रोहितास लांबा जयपुर के थे, ये भी सही है। जीतराम गुर्जर भरतपुर के थे, ये भी सही है। नारायण लाल गुर्जर है, वो धौलपुर से नहीं थे, ध्यान रखना। नारायण लाल राजसमंद से थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 तो गए। 5 शहीद हुए थे हमारे राजस्थान से। 5वें थे भागीरथ। कौन थे? भागीरथ, जिनका संबंध भीलवाड़ा से था। तो ये देखो, 500 की गाथाएं पेपर में पूछी जा सकती है। हेमराज मीणा कोटा, रोहितास लांबा जयपुर, जीतराम गुर्जर भरतपुर, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद और भागीरथ भीलवाड़ा, 500 के जिले पूछे जा सकते हैं। उसमें पता है राजस्थान से लालसा दिखाते हुए क्या क्या था कि राजस्थान इनके परिवारों को 25 लाख रुपए देगी। अगर 25 लाख रुपए देगी अथवा 1 लाख रुपए या 25 बीघा जमीन या फिर 1 लाख रुपए या MIG प्लेट है वो दिया जाएगा। सांत्वना देकर राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की थी। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों के असंगत युग्म की चयन कीजिए। शौर्य चक्र देखो, ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ को बीकानेर के थे, इन्हें मिला था। नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के थे, इन्हें भी मिला था। रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के, इन्हें भी मिला था। लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक हनुमानगढ़ के थे, हनुमानगढ़ के नहीं थे, ध्यान रखना, ये थे सीकर जिले के थे, इन्हें भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये पेपर में है, तो किताब में है, इनको याद रखना। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यानी संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 11 तो मूल राजस्थान के थे और 4 यानी मूल राजस्थान के थे और 4 राजस्थान के निवासी थे। 15 थे। 15 में देखो, माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर से भाग लिया था, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास ने जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। बलवंत सिंह मेहता ने उदयपुर का किया था, ये भी सही है।
सर वीटी कृष्णमाचारी अलवर का किया था, ये गलत है। सर वीटी कृष्णमाचारी ने जयपुर का प्रतिनिधित्व किया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा जब गठित हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 से चली थी और पूरा संविधान लागू हुआ था 24 जनवरी 1950 तक चला था, पूरा बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। उसमें प्रतिनिधि थे अलग अलग। तो देखो मेवाड़ प्रांत से मुकुट बिहारी भार्गव प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा सर वीटी वेंकटाचारी जोधपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं। सरदार एम पन्नीकर बीकानेर से प्रतिनिधित्व करते हैं और विजय राघवाचार्य उदयपुर से करते हैं। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि एक रियासत से एक ही गया था, 3 4 बदल के भी गए थे। पंछेड़ा गीत किसने लिखा? तो पंछेड़ा तो आपको पता ही है, माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत लिखा था। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसीदास झुंझुनवाला ने संविधान सभा में कहां प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, राजस्थान मूल के थे प्रवासी बनारसीदास झुंझुनवाला ने संविधान सभा में बिहार से प्रतिनिधित्व किया था। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म, तो मांड गायिका गौरी देवी का जो जन्म हुआ था जोधपुर में हुआ था, लेकिन इन्हें विरासत में संगीत मिला। इनके माता पिता खास करके संगीत बीकानेर से संबंध रखते थे, इसलिए कई बार किताबों में आपको बीकानेर भी मिल जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जोधपुर में हुआ था 1920 में। और खास ये ध्यान रखना, गौरी देवी ने जो केसरिया बालम पधारो ने दे सबसे पहले इन्होंने गाया था। और दूसरी बात याद रखना, मास्को के अंदर आयोजित भारत महोत्सव में इन्होंने प्रस्तुति देकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। मास्को रूस की राजधानी है। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था, तो कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था, पहले मैं आपको बता चुका हूं। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कहां हुआ था? आचार्य तुलसी जी, तो इनका जन्म नागौर में हुआ था। कोलम पोल नामक की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? कोलम पोल नामक नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? कर्पूर चंद कुलिस के द्वारा लिखी गई। 49 नंबर क्वेश्चन, धरती दोहरारी और पाथल व पित्थल रचना किसकी है? तो धरती दोहरारी और पाथल पित्थल रचना कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म होता है 1919 के अंदर। पाथल पित्थल धरती दोहरा, इसके अलावा मिंजर लिलटास, ये सारी कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, गोल्डन मेसन कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को शायद छोड़ के जाता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा। गोल्डन मेसन राजस्थान के किस जिले में? कोटा, टोंक, अजमेर, जयपुर। जब आप आरबीएससी की किताब में पर्यटक स्थल पढ़ोगे तो स्पेशल दे रखा है गोल्डन मेसन कहाँ स्थित है, मुझे कमेंट करके बताना, कल फिर मैं इसका जवाब दूंगा। गोल्डन मेसन कहाँ स्थित है? कोटा, टोंक, अजमेर, जयपुर। बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही दोगे क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपको भी देना जरूरी है। आपका मन जो अखंडित रूप से बह रहा है, आपको भी आपने क्वेश्चन पढ़े आप उत्तर कितना देते हो हिसाब लगाओ, आपको पता लगेगा। तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। लगातार आपको सीरीज की जा रही है, हालांकि मैं फिलहाल घर पे नहीं हूँ, आपको बाहर से वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा भ्रमण पे आया हूँ, पर्यटक स्थलों पे उत्तराखंड हिमाचल की तरफ आया हूँ। फिर भी आपको मैंने इतने दिन पहले ही सेट करके और इन वीडियो को देना जा रहा हूँ। लगातार आपको वीडियो मिल रही है, जितनी कोशिश हो रही है, आपका बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं हो रहा, आपको सीरीज लगातार मिल रही है, हालांकि अब इतनी मुश्किल से। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।